आज का विषय है खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि खुद को समझना कितना आवश्यक है। जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, समझ लो वो दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति है जिसने खुद को समझ लिया। आज की मुश्किलें यही है लोगों के लिए, वो खुद को समझने के बजाय और सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन जहां विषय खुद को समझने का आता है वहां वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद को समझना चाहते हैं, खुद को देखना चाहते हैं, खुद के विषय में पूरा पूरा जानना चाहते हैं और खुद का पूरी तरह से जीवन में अनुभव करना चाहते हैं और खुद को वो पाना चाहते हैं। वह जगत की ओर सारा संसार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत कुछ संसार के विषय में लोग जानते हैं, परिस्थितियों के विषय में जानते हैं, धर्म के विषय में जानते हैं, देश के विषय में जानते हैं, विश्व के विषय में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। जो आज का विषय है, खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया, वो समझिए कि जीवन के विषय में वो सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति है, जिसने खुद को समझ लिया कि ये जीवन है क्या, जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, जीवन कैसे मनुष्य जी रहा है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। इन सभी विषयों को जब व्यक्ति पूरी तरह से समझता है तब कहा जाएगा उसने खुद को जान लिया। खुद के जो व्यक्ति के अंदर विचार पैदा होते हैं, वो विचार कैसे पैदा होते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती, उन भावनाओं का महत्व क्या है, उन भावनाओं का आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव क्या है और उन भावनाओं का आपके संबंधों में क्या प्रभाव है, उन भावनाओं का पूरी दुनिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से खुद जो व्यक्ति निर्णय लेता है, किस आधार से निर्णय लेता है, उसका बेस है क्या, आखिर क्या तरीका है उसका निर्णय लेने का, उस विषय में जानना और समझना। जीवन का जो उद्देश्य है हर मनुष्य ने अपना बनाया हुआ है, वास्तव में मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब इन सभी विषयों में आप समझेंगे तो समझो आपने खुद को जाना, खुद को समझा। फिर खुद के साथ बात आती है कि आपके खुद के जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ या सुपर लाइफ हो, लाइफ के जो विभिन्न पार्ट हैं उन सभी पार्टों के बारे में समझना और जीवन के सभी पार्टों को समझ करके उनके लिए सिद्धांत बनाना कि किन सिद्धांतों के अनुसार जीवन के विभिन्न पार्टों को जीना है। उन सिद्धांतों को बना करके उसी अनुरूप चलना, तो माना जाएगा कि आपने खुद को जाना है, खुद को समझा है। खुद को आपने समझा है, लेकिन जीवन के जो विभिन्न पार्ट है उनको जीने के लिए किस प्रकार से जीना है, यदि आपने कोई सिद्धांत नहीं बनाया है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप खुद को पूरी तरह से जानते हैं। ये जीवन जो मिला है ये क्यों मिला है, कैसे मिला है और जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सभी विषयों में स्पष्ट जानकारी ही नहीं, साथ साथ स्पष्ट अनुभव भी होना परम आवश्यक है। तब कहा जाएगा कि खुद को आपने समझ लिया। इसीलिए आज का विषय है खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। सबसे बड़ा समझदार दुनिया का वही इंसान कहा जाएगा, वही मनुष्य कहा जाएगा, ये कहो वही व्यक्ति कहा जाएगा जो खुद को समझता है। जो खुद को समझता है, सिद्धांत स्पष्ट है, याद रखना इस सिद्धांत को। जो व्यक्ति खुद को समझता है वही अपने संबंधों को समझ सकता है, वही समाज को समझ सकता है, वही जो इसका जन्मदाता है, जीवन दाता है, वो सुप्रीम सत्ता है, जगत नियंता है, उसको समझ सकता है। लेकिन जो खुद को नहीं समझता है, खुद को नहीं अनुभव कर पा रहा है, खुद के जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पा रहा है,
तो विचारणीय विषय है। वो दूसरों को कैसे समझेगा, दूसरों के जीवन को बेहतर कैसे बना सकेगा। तभी लोगों की बहुत शिकायत होती है कि दूसरे लोग समय पर साथ नहीं देते हैं, दूसरे लोग वो बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं या अहंकारी हो गए, सभी एक जैसे नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या जब जिस चीज की होती है तो वो ही नाम लिया जाता है। तो अधिकतर लोगों का ये हालात है। लोग कहते हैं समय पर लोग साथ नहीं देते, हमने तो इनको समय पर बहुत साथ दिया था। उसका कारण यही है क्योंकि खुद को उन्होंने समझा ही नहीं है, खुद को उन्होंने जाना ही नहीं है, खुद के वजूद को ही नहीं समझा क्या है, और जो संबंध है संबंधों के महत्व को नहीं समझा। क्योंकि सिद्धांत स्पष्ट है, जो खुद को समझेगा वही संबंधों के महत्व को समझेगा, वही इंसानियत को समझेगा, वही मानवता को समझेगा, वही जीवनदाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता को भी समझने का प्रयास करेगा, समझेगा। जो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है, खुद को ही नहीं जानता है, खुद को ही नहीं समझता है, तो वो विचार करके देखिए वो संबंध को, समाज को, दुनिया को, मानवता को या जीवनदाता को क्या समझेगा। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मनुष्य दूसरों से उम्मीद रखता है कि ये मुझे समझे, मेरा ध्यान दे, मेरा समय पर साथ दे। अरे वो खुद को तो समझते नहीं है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता है वो दूसरों को समझेगा कैसे, रिश्तों का महत्व क्या समझेगा और उनको निभाएगा कैसे। इसलिए संबंध निभाने के पहले जरूरी हो जाता है कि वह व्यक्ति को खुद को समझे और खुद के साथ वो रिश्ता कैसे निभा रहा है, संबंध कैसे निभा रहा है। जब खुद के साथ ही वो अपने जीवन को ही बेहतर ढंग से नहीं जी पा रहा है, अच्छा संबंध अपने साथ ही, उसका खुद के साथ ही नहीं है, तो किसी और के साथ संबंध बेहतर कैसे निभा सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको ये देख लेना है, एक आपके पास एक पैरामीटर हो गया, एक मापदंड हो गया देखने का, दूसरों को समझने का और खुद को समझने का। जब कोई व्यक्ति दूसरों को समझने की कोशिश ना करे या ना समझ पाए और ना ध्यान दे, उन रिश्तों की वैल्यू को ना समझे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति स्वयं को भी समझता नहीं है। जो स्वयं को समझता होगा, सिद्धांत कहता है, वही रिश्तों की समझ रखेगा, वही मानवता की समझ रखेगा और वही जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता को भी समझ करके चलेगा और उसके साथ रिश्ता भी निभाएगा। पहले तो समझेगा, जो समझेगा नहीं, रिश्ते के महत्व को नहीं समझेगा, वो रिश्ते को निभाएगा क्या। तो जो लोग आपका साथ नहीं देते, आपने समय पर उनको बहुत साथ दिया है लेकिन आपका साथ नहीं देते, वो आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, वो बाहर के लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और भी कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि वो आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए पूरी तरह से कि वह व्यक्ति स्वयं को समझता ही नहीं है और न ही उस व्यक्ति का स्वयं के साथ कोई अच्छा संबंध है। बेहतर संबंध जिसका खुद के साथ ही नहीं होगा, वो दूसरों के साथ बेहतर संबंध क्या निभा पाएगा, और न ही जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ संबंध निभा पाएगा। सिद्धांत तो एक जैसा ही कार्य करता है। इसलिए इस सत्यता को समझ करके चलना है, इस वास्तविकता को समझ करके चलना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय यही है, खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। किसको समझना? खुद को समझना। जिसने खुद को समझ लिया, वो समझ लिए जीवन में सबसे बड़ी समझदारी उसके अंदर आ गई है। वही रिश्तों को समझेगा, वही जीवनदाता जगत नियंता को समझेगा। आपके जीवन में खुशियां हो, आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में स्वतंत्रता हो और आपके जीवन में खुद को समझने की समझदारी हो। आप सबसे बड़े समझदार हो, खुद को समझ सके, तभी आप संबंधों को समझ सकेंगे, जीवनदाता जगत नियंता को भी समझ सकेंगे। सिद्धांत स्पष्ट है। अच्छा, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।